महिला अगर सुंदर रहती है ना तो पुरुष को कुत्ता बना देती है। उसके पीछे एकदम पूरे मुगल काल में सबसे होशियार महिला कौन थी? नूरजहां। कौन थी? नूरजहां। जहांगीर को फंसा ली, सीधे एकदम हेडक्वार्टर है, उठा ले जाओ। जहांगीर को क्या कर ली थी? फंसा ली। जहांगीर उसी के हिसाब से काम करते थे। हाँ हाँ हाँ, एकदम। महिला अगर सुंदर रहती है ना तो पुरुष को कुत्ता बना देती है। उसके पीछे एकदम तो नूरजहां एकदम जहांगीर को एकदम पगला दी थी, वहां पर फंस गई उससे। जब एकदम अब जहांगीर का बेटा था शाहजहां। शाहजहां नूरजहां को देखना नहीं चाहता था। कोई भी बेटा अपने बाप मतलब मान के चलो दूसरा ब्याह कर लेगा तो देखना चाहेगा? उसको नहीं देखना चाहता। तो जहांगीर देखी थी कि भैया नूरजहां बहुत होशियार थी, देखती थी कि जहांगीर अभी राजा है लेकिन आने वाले वक्त में जहांगीर का बेटा शाहजहां राजा बनेगा। हम तो गलत आदमी को फंसा लिए। किसको फंसाने लायक था? शाहजहां को फंसाने लायक था। तो दिमाग लगाई, अब क्या करें, बदल देगा। छोट मोट लड़का रहता तो बदलिए देते, मरवा देगा इतने। तो उसने क्या किया ना, अपनी भतीजी को बुलाई। नूरजहां ने किसको बुलाई? अपनी भतीजी को। नाम था मुमताज। कहा कि ते फंसा लेगा। वो फंसा ली किसको? शाहजहां। बाप बेटा दोनों फंस गए। इतिहास से कुछ सीखो। चलो, लाइव वाला समझ रहे हैं लोग? चलिए ध्यान से समझते हैं। लड़की लोग को समझ में आता है? हम इतिहास की ये सब सच्ची घटना है। वो अलग बात है कि जिस तरह से हुई थी हम उसी तरह से समझा देते हैं। उसमें कोई लंग लपेट नहीं कि एक तो शिक्षा की मर्यादा। भैया जो हक, जो सही बात है, हकीकत बात है, इसमें मर्यादा कहां से घुस गया बीच में? सही है, सही है। हाँ? ऐसा तो मर्यादा का मतलब गधा को क्या कहेंगे? गधा की मर्यादा में कहेंगे भूरा रंग का जीव 4 पैरों पे खड़ा हुआ है। ये कौन सी मर्यादा मतलब होता है? अरे गधा है, गधा बोलो ना उसको। फसल थी, बोलो फसल थी। क्या गलत बोल रहे हैं? आपकी लाइफ को सोचने समझने की क्षमता आपकी सेरिब्रम को बर्बाद कर देता है। 3 चीज, पॉलिटिक्स, धर्म, लड़की। ये 3 मैटर अगर सोच लेंगे तो आपका दिमाग आगे नहीं बढ़ पाएगा। और अंग्रेजों ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत भारत में ये तीनों जहर बो दिए हैं। यहाँ लड़का कुछ लड़की के पीछे, कुछ कांग्रेस बीजेपी के पीछे, कोई हिंदू मुस्लिम के पीछे। मरो ससुरो, वहाँ एलोन मस्क अपना स्पेस एक्स अंतरिक्ष में लेके चल गया, गूगल आगे चल गया, ब्रिटेन आगे हो गया, लंदन, सिंगापुर, एशिया का मरीज चीन, एशिया का डॉक्टर बन गया। हम लोग अभी भी लड़ रहे हैं। लड़ो लड़ो ससुरा, मरो। हम कौन सी कर सकते हैं? अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है? हम बोलेंगे तो हमरे चिल्लाने लगेगा, सब बहुत बड़का होशियार बन गए हैं। लेकिन हाँ, इतना है कि भारत माँ का कर्ज है, जब तक जिएंगे कोशिश करेंगे कि भारत माँ की संतान हिंदुस्तानी बन के रहे, कोई हिंदू मुसलमान बन के नहीं रहे। यहाँ पर जिसका मानना है माने। चमगादड़ रहे तो परी बोली उसको। ये कह रहा है कि सर मेरा एक दोस्त है, उसकी पत्नी दूसरे से फंस गई है। अहिलका को फोन कर देगी, भूल जाओ, तोरा से देर ही मान रहा है हमको। लड़कियों को कुछ नहीं चाहिए भैया। तुम मेरी जिंदगी में ना एकदम वेपर लाइट बन के आ गई, एकदम चढ़ाते रहिए उसको, खूब खुश रखती है। फिर कभी खाली उली रही है तो कभी मेहंदी उदी लगाए तो खूब तारीफ करे। और बाप रे बाप, भगवान, ओहो। कोई बात है, चलिए अब समझ में आ रहा है। लड़कियों को भी समझ में आ रहा है ना? लड़की सब भी सब समझ रही है, गुस्सियाती है सब हमारे ऊपर लड़की सब। हम गलत क्या बोलते हैं? तो इसमें छोटी मोटी लड़ाई जो होती है, छोटी मोटी मुंह फुलौल लड़ाई है, वो नैहर जाके बैठ जाएगी। अरे भैया, लड़कियों को हम कहते हैं ना कि आपके नैहर वालों की इतनी क्या बोले हाई 2 से 3 साल नहीं रख सकते हैं। किसी का भी गुजारा होगा तो ससुराल में ही होगा। लड़का हो या लड़की, आपस में थोड़ा बहुत मिलजुल के रह लेना चाहिए। लड़कों ससुरा खचरा होता है ओकरा। तो लड़का किसी लड़की की इज्जत तभी नहीं करता है जब उसको पसंद नहीं रहती है। अगर झगड़ा हो रहा है तो ससुरा उसको पसंद नहीं है, नहीं तो पसंद रहेगा तो ससुरा लात बर्दाश्त कर लेता है। आगे देखो, तो ये सब फैमिली कोर्ट में जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर आप स्टैंडर्ड कमेटी कर सकते हैं भाई, हम सब कुछ कर सकते हैं, तुमको कुछ समझ में नहीं आता है। हम समाज को बहुत गहराई से देखते हैं। जहां समाज देखना छोड़ देती है, हम वहां से आगे देखना चालू करते हैं। आगे बढ़े।
वो कह रहा है कि सर मेरा एक दोस्त है, उसकी पत्नी दूसरे से फंस गई है। मेरा एक दोस्त दूसरे से फंस गई है। वो क्या कर रहा था कि दूसरे से फंस गई। अगर किसी की पत्नी दूसरे से फंस जाती है ना, इसमें पत्नी की गलती नहीं है, उस आदमी की गलती है कि आखिर तुमने क्या कमी थी, तुम्हारे में ऐसा क्या था जो चले गए। जैसे हम आपसे एक बात बताते हैं, आप हमसे पॉलिटी पढ़ रहे हैं, यदि आप हमसे पॉलिटी पढ़ना छोड़कर मेरे पास एडमिशन लेने के बावजूद अगर आप कहीं दूसरे जगह पढ़ रहे हैं, तो ये आपकी कोई गलती नहीं है बाबू, ये मेरी गलती है, क्योंकि हमारे में कोई कमी रह गई है। तो किसी की पत्नी अगर छोड़कर चली जाती है तो इस पत्नी की गलती नहीं है, आपकी गलती है। तो इसलिए याद रखिएगा, लड़कियों को कुछ नहीं चाहिए भैया, लड़की सब बड़ी कम दिमाग की होती है, उसको बस तनी से पुचकार दीजिए, तनी से जहां काम करे ना, अरे बाप रे बाप कितना काम कर लेती हो तुम, बाप रे बाप तुम मेरी जिंदगी में ना एकदम वेपर लाइट बन के आ गई, एकदम समझ जाए तो नाभिकीय संलयन कर दी मेरी जिंदगी में, पूरा प्रकाश हो गया। चढ़ाते रहिए उसको, खूब खुश रखती है, खूब खुश हो जाएगी। तनी सा नेल पॉलिश उतर जाए, ओ माय गॉड नेल पॉलिश उतर, लगा लो लगा लो लगा, अच्छा नहीं ना लगता है, अच्छा लगेगा यहाँ पे खूब बढ़िया से, कभी कभी एकदम टेंशन फ्री, कभी खाली उली रही है तो कभी मेहंदी उदी लगाए तो खूब तारीफ करे, और बाप रे बाप भगवान, ओ हो खूब तारीफ कर दीजिए, एकदम एकदम खूब 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 तारीफ कीजिए, कहीं छोड़ के भगवे नहीं, पहिलका को फोन कर देगी, भूल जाओ तोरा से देर ही मान रहा है हमको, भूल जाएगी, काम खत्म, खत्म कहानी, नहीं तो मरते रहो। उनको केवल तारीफ पसंद, उनको तारीफ करके ना पहाड़ से कूदवा दोगे, हाँ तुम तो परी हो, वाह वाह कितनी सुंदर हो, परी परी हो, परी कूद जाओ कूद जाओ, परी तो उड़ जाती है, कूद जाओ, धाए दे कूद जाएगी। इतना शरीफ होती है, गाय होती है लड़की सब, बस आप उसको 3 तल्ला पे ले जाइए, परी परी 4 बार कहिएगा तो कूद जाएगी, ओ माय गॉड कूद गई, काम खत्म। आगे देखते सब लोग, आप सबका शादी ब्याह होगा, खूब तारीफ करते रहिएगा एकदम। और लड़की को तो 2 चीज कभी बोलिएगा नहीं, कभी उसे सांवली मत बोलिएगा, कभी उसे मोटी मत बोलिएगा, समझ में गया। जहां बोल देंगे सांवली चमगादड़ रहे तो परी बोलिए उसको, अब मोटी नहीं बोलिएगा। और उसको कम उम्र का कहिएगा, जानते हो तुम्हारी शादी बहुत कम उम्र में हो गया, 4500 साल की रहेगी तो उसको कम उम्र का बोलिए, एकदम बहुत खुश रहेगी। 3 चीज जो जान गया उसको कभी भी इस फैमिली कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको शादी से पहले सब चीज बता देंगे, हमारे जितने दोस्त हैं सब बहुत खतरनाक होता है। और कभी भी वाइफ के हाथ में पैसा मत दीजिएगा, आप पैसा अपने पास रखिएगा, उसको जितनी जरूरत रहे आप दे दीजिएगा, बट आप अपने पास रखिएगा। रीजन क्या है कि किसी भी 2 रिश्ते में एक जरूरत का एक एंगल होता है, अपने जरूरत बना के रखिएगा, जरूरत हमेशा बना के, ये नहीं कि एटीएम थमा दे जब मन तब निकाल दो, नहीं, इमरजेंसी के लिए कुछ पैसे दे दो कि भैया ये तुम रखे रहो, इसको खर्च मत करना है, जो जरूरत है एक बार फोन करो हम तुमको दे देंगे, तो वो लाजे आपसे झगड़ा नहीं करेगी। अरे तो के पास अगर 50,000 दे दिए ना, तो जब तक 50,000 खत्म नहीं होगा ना, अपने आप को एकदम समझ नहीं, एकदम ससुरा हम सुपनेखा है, कौन लड़ेगा हमसे, हम सुपनेखा, ससुरी सुपनेखा। सर कोई लड़की लेके भाग गया तब, चलो नहीं चलो लेके चलते हैं, ऐसे होगा, खुदे भागती है पूरा प्लान के साथ। लड़की बहुत जल्दी फुसूल जाती है, लेके भागना है भी तो कोनो हीरोइन को लेके भागो लोग। हर चीज संविधान में थोड़े लिखेगा कि रोटी को तोड़ के खाना चाहिए, पहले दाल में बोर के खाइए, चटनी भिगाइए, प्याज काटिए। गैर संवैधानिक उसे कहते हैं जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है। तो जिस चीज की चर्चा संविधान में नहीं होती है उसे हम लोग गैर संवैधानिक कहते हैं। अब देखो भैया, एक होता असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। असंवैधानिक उसे कहते हैं जिसकी चर्चा संविधान ने मना किया, जैसे हत्या, अपहरण, गोली मारना, लूटपाट, मतलब संविधान के हिसाब से जो गलत है उसे कहते हैं असंवैधानिक। लेकिन संविधान ने जिस पर चर्चा ही नहीं किया है वो है आपका गैर संवैधानिक। गाली देना गैर संवैधानिक। एक बात बताइए, हम आपको पीट दें क्लास में, अगर आप पढ़ाई नहीं करके आए हैं तो पढ़ाने के वक्त अगर हम आपको थूर दिए, पीट दिए, तो क्या वो मेरा संवैधानिक अधिकार है, या हमने आपको 2 नंबर गैर संवैधानिक काम किया या 3 नंबर असंवैधानिक काम किया? बताइए, क्लास में अगर हम लड़कों को थूर देते 1 2 3 में क्या होता है? क्लास में अगर चूर देते हैं किसी को पकड़ के तो कौन सी घटना होती है? संवैधानिक अधिकार है। कौन अनुच्छेद में लिखा है कि मास्टर साहब पीटेंगे? तू लोग अपने घरे का संविधान पढ़ रहा है, असंवैधानिक थोड़ी है। अरे मार के गोली मार देंगे तब ना दिक्कत है, अरे डंडा उंटा से पीट सकते हैं। तो ये गैर संवैधानिक है, संविधान में लिखा नहीं है। लेकिन हर चीज संविधान में थोड़े लिखेगा कि रोटी को तोड़ के खाना चाहिए, पहले दाल में बोर के खाइए, चटनी भिगाइए, प्याज काटिए, नीचे बैठिए, संविधान में लिखेगा। अरे बहुत सी ऐसी चीजें जो संविधान में नहीं लिखा है लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं अपनी जीवन को अच्छा बनाने के लिए। तो हम जो क्लास में लड़का लड़की को थूरते हैं, चूर देते हैं पकड़ के, ये कौन सी चीज है, ये कैसी घटना है भैया जो लड़कों को चूर देते हैं हम?
गैर संवैधानिक काम करना कोई गलत बात है? अरे यस सर। नहीं बबुआ, कोई गलत बात नहीं, कोई गलत बात नहीं। लेकिन अगर हम असंवैधानिक काम करते हैं तो ये बहुत बड़ा गलत बात है। हमें असंवैधानिक काम नहीं करने चाहिए। किसी को गाली दे देना, हत्या कर देना, उसको धमकी दे देना, अभद्र भाषा का प्रयोग कर देना, किसी की इज्जत, मान, मर्यादा, निष्ठा को बर्बाद कर देना, ये सारी चीजें क्या है? गलत बात है। आप कोई भी काम कीजिए, संवैधानिक कीजिए या गैर संवैधानिक कीजिए, लेकिन कभी भी असंवैधानिक काम न कीजिए, ताकि आपको माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े या फिर हमें शर्मिंदा होना पड़े कि आप हमारे विद्यार्थी रहे थे। सर कोई लड़की लेके भाग गया तब तुम लोग मतलब लड़की लेके भाग गया तो कौन का? संविधान में कहीं नहीं कहा है कि आप लड़की लेके भाग सकते हैं, इसलिए वो संवैधानिक नहीं है। और संविधान के हिसाब से आप प्रेम किए हैं तो शादी कर सकते हैं, तो भैया वो गैर संवैधानिक ऐसा सवाल पूछता है सर ना। आप लेके भागेंगे ना लड़की को, तो वो जब तक लड़की कहेगी कि हम इस लड़कवा के साथ स्वेच्छा से भागे थे, तो वो गैर संवैधानिक है। लेकिन लड़की ससुरी कोर्ट में जब जाती है तो उसके माँ बाप उसको कसम दे देते हैं, तोरा कसम है बाबूजी के, हमारा मरल मुंह देखेगी। तो लड़कियां कोर्ट में कह देती है कि हम इसके साथ नहीं भागे थे, कि जबरदस्ती लेके हमको भागा था, तो वो हो जाता है असंवैधानिक। हालांकि हमारे हिसाब से तो ये बहुत गलत बात है कि किसी लड़की को आप जबरदस्ती लेके कैसे भाग जाएंगे। चलो नहीं, चलो लेके चलते हैं, ऐसे होगा? खुद भागती है पूरा प्लान के साथ यहाँ पे। तो ये भी गलत है कि भाई देखो, अगर हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी घर की लड़की को लेकर भाग जाओ या उसकी प्रतिष्ठा नहीं है, लेकिन लड़का को एक तरफा इसमें सजा हो जाता है। हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, फेल हो गया बेचारा, फेल नहीं हुआ, एगो लड़की लेके भाग गया था। 2 महीना तक दोनों कानपुर में रहते थे सब। बाद में लड़कियां पकड़ाई तो कह दी कि जबरदस्ती बहला फुसला के ले गया था, जरा बहुला फुसला के ले गया था। बकलोल बोका है तू। पता चला कोई लड़का बंदूक से गोली चला दिया, धाए धाए धाए, और कोर्ट में जाके कह दिया जज साहब बहला फुसला के ना गोली चलवा दिया। तो जज कहेगा तोरा अपना दिमाग नहीं था, काहे गोली चलाया? लेकिन वो जज लड़की से सवाल नहीं पूछता है कि तुम्हारा अपना दिमाग नहीं था, कैसे बहला फुसला के लेके चल गया। जज को भी पता है लड़की बहुत जल्दी फुसूल जाती है। जज साहब को बहुत बड़ा पता है, फुसूल जाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ब्लैकमेल करके लड़की को लेके भाग जाता है। अजब हाल है भाई साहब, बिना आग लगे धुआं नहीं निकलती है। चलिए आगे देखते हैं। अरे यार, लड़की तड़की के चक्कर में मत पड़ा कर तुम लोग, सब फालतू काम है, इसमें केवल पिटाना होता है। लड़की को लेके भागते क्यों हो यार? माँ बाप तो खुदे लेके आइबे करेंगे, उन्हीं से कर देना कि एकरे लेके आइए, चाहे ऐसे बढ़िया लेके भागना है। अभी तो कोनो हीरोइन को लेके भागो लोग, दतुअन वालों को लेके भाग जाता है। दुनिया भर की हीरोइन है, उन सब को लेके भागो। सर कोई लड़की लेके भाग गया तब चलो नहीं, चलो लेके चलते हैं, ऐसे होगा? खुद भागती है पूरा प्लान के साथ। लड़की बहुत जल्दी फुसूल जाती है। लेके भागना है। अभी तो कोनो हीरोइन को लेके भागो लोग। हर चीज संविधान में थोड़े लिखेगा कि रोटी को तोड़ के खाना चाहिए, पहले दाल में बोर के खाइए, चटनी भिगाइए, प्याज काटिए, नीचे बैठिए, ऐसा संविधान में लिखेगा?